दिल्ली की ठंडी शाम थी। कनॉट प्लेस की रोशनी में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सड़कों पर हंसी, गाड़ियां और चमकती दुकानें, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन इन्हीं भीड़ों के बीच आर्यन मलिक नाम का एक नौजवान अपने भीतर कुछ और ही आग लिए घूम रहा था। आर्यन दिखने में स्मार्ट था, कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का। लड़कियां उसकी मुस्कान पर मर मिटती थीं, पर उसके भीतर एक काला साया पल रहा था, जुनून का, कब्जे का और प्यार को अपना बनाने का, किसी भी हद तक जाने का। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान साइकोलॉजी का छात्र था। उसे बचपन से इंसानों के दिमाग को समझने का शौक था, लेकिन शायद वह खुद अपने दिमाग को नहीं समझ पाया। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रिया चौहान से, खूबसूरत, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की। रिया को आर्यन में कुछ खास लगा। उसकी बातें, उसकी समझदारी और उसकी गहराई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। आर्यन के लिए ये दोस्ती नहीं, एक जुनून बन चुकी थी। उसे रिया की हर बात जाननी थी। वो किससे मिलती है, क्या पहनती है, किससे हंसकर बात करती है। रिया की जिंदगी अब आर्यन के लिए एक पजल नहीं, बल्कि लक्ष्य बन चुकी थी। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसके जीवन पर इतना अधिकार जताने लगेगा। शुरुआत में वह हंसी में बातों को टाल देती थी। आर्यन, तुम इतना क्यों पूछते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, आर्यन मुस्कुराता। लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान डर में बदलने लगी। रिया ने एक दिन देखा कि कॉलेज की कैफेटेरिया में जब वह अपनी सहेली के साथ बैठी थी, तो आर्यन दूर से उसे घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों में एक पागलपन था जो किसी भी वक्त फट सकता था। उसी रात रिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। तुम्हें नीला रंग अच्छा लगता है ना? आज तुमने वही ड्रेस पहनी थी। आवाज़ में ठंडापन था, मगर पहचानना मुश्किल नहीं था। वो आर्यन था। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था, आर्यन उसके फ़ोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल कर चुका था जब उसने एक दिन उसे फ़ोन चार्जर लिया था। अब उसे रिया की हर चैट, हर लोकेशन और हर कॉल की जानकारी थी। आर्यन अब पूरी तरह से रिया की जिंदगी पर हावी हो चुका था। वह कॉलेज में हर जगह उसका पीछा करता, दोस्तों से जलता और हर बात पर शक करता। एक दिन जब रिया ने किसी और लड़के से प्रोजेक्ट के लिए बात की, तो आर्यन ने उस लड़के को धमकी भरा मैसेज भेजा। रिया से दूर रहो, वरना खुद को आईने में नहीं पहचान पाओगे। उस लड़के ने ये बात रिया को बताई। रिया गुस्से से भर गई और आर्यन से बात करने गई। आर्यन, ये सब क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी हिफाजत नहीं,